Hello, good morning students, class 8th SST. Students, as you know very well, in SST we have completed chapter number 8 in geography, and today we are going to start chapter number 10 in history. In last video, in last classes, we have completed chapter number 9 in history. So, let's start chapter number 10, challenging the caste system. यहाँ पर जो जाति प्रथा है उसकी कुछ चुनौतियाँ दी गई हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स लर्न अबाउट में आप सबसे पहले ये देखेंगे कि रिफॉर्मर्स ऑफ कास्ट सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट रिफॉर्मर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, यानी जाति प्रथा के जो सुधारक हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। एंड कॉन्सिक्वेंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ activities of the reformers and influences of western culture and education. These are the main points which we are going to discuss in this chapter. तो गियर अप में आप देख रहे हैं कि here is a pictures महात्मा गांधी fought for Indian independence। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। राइट टू सेंटेंस अबाउट हिज एफर्ट्स फॉर सोशल इक्वलिटी। तो उन्होंने सामाजिक एकता के लिए कौन से वो दो प्रयास किए, आपको उन दो प्रयासों के बारे में इसमें राइट करना है। टाइमलाइन में आप महात्मा गांधी के बारे में देख रहे हैं। 18वीं सेंचुरी से लेकर के आपका 1942 तक दिया गया है। इसमें 1827 में बर्थ ऑफ ज्योतिबा बाई फुले, इसके बाद है बर्थ ऑफ वीर सालिग्राम 1848 में, फिर इसके बाद बर्थ ऑफ श्री नारायण गुरु। इस तरीके से टाइमलाइन का स्टडी करते हुए हम आते हैं रिफॉर्मर्स ऑफ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के रिफॉर्मर्स। कास्ट सिस्टम ओरिजिनेटेड इन इंडिया विद द कमिंग ऑफ आर्यंस। ऐसा माना जाता है कि जो ये जाति प्रथा थी इसका जन्म आर्यों के आने से हुआ। अर्लियर सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्ण अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन। द पीपुल्स कुड अडॉप्ट एनी प्रोफेशंस अकॉर्डिंग टू दियर विल, बट इट सून बिकेम हेरिडेटरी। ऐसा माना जाता है कि जो ये जाति प्रथा थी ये कर्म के अनुसार, उनके ऑक्यूपेशन व्यवसाय के अनुसार डिवाइड थी। ये जो जिस व्यवसाय को अपना लेता था वो उसी जाति का हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जाति प्रथा हेरिडिटी मतलब जन्मजात हो गई। सपोज दैट एक वर्कर है, या मान लीजिए सपोज दैट यहाँ से हम एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि अगर कोई पूजा पाठ का करने वाला काम है तो वो ब्राह्मण जाति में आ जाता था। युद्ध लड़ाई करने वाला काम है, युद्ध करने वाला काम है, वो क्षत्रिय में आ जाता था। तो जो व्यक्ति भी उस समय युद्ध की कौशल को सीख जाता था वो क्षत्रिय बन जाता था। जो पूजा पाठ धर्म का काम करता था वो ब्राह्मण बन जाता था। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि जो अगर ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया तो फिर वो ब्राह्मण, भले वो कर्म कुछ भी करे, या क्षत्रिय के परिवार में जन्म ले लिया, भले उसका ऑक्यूपेशन कुछ भी हो, वो क्षत्रिय ही कहलाने लगा। द सोशल distinctions and hereditary occupation in society were responsible for the division of the society into Brahmins, Kshatri, Vaisya, Shudra and Parils. Slowly caste system became very rigid. सोशल डिस्टिंक्शंस एंड हेरिडिटी के अकॉर्डिंग ये डिवाइड होता चला गया, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में और परहंस में। धीरे धीरे यही कास्ट सिस्टम क्या हुआ, बहुत रिजिड, मतलब बहुत रिजिड कह सकते हैं, मतलब जिसमें चेंज होना बहुत मुश्किल काम हो गया। इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द शूद्रास एंड परहंस। ड्यूरिंग द 19th and early 20th century, India experienced a series of social and religious movements to reform the evils prevalent in the society. The major reasons behind the emergence of these movements were the growth of Western education and growing contact between India and the Western world.
Let's study the part played by the social reformers who realized the necessity to get rid of this rigid caste system. 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इंडिया को सीरीज ऑफ सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट, इंडिया में क्या हुआ, एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों की एक श्रृंखला सी चल पड़ी। जो सामाजिक बुराइयां थी उनको ख़त्म करने के लिए एक सीरीज सी चल पड़ी, एक श्रृंखला चल पड़ी आंदोलनों की। उसका जो सबसे बड़ा कारण ये था, ये मूवमेंट क्यों हुए, उसका रीज़न यही था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन थी वो इंडिया में धीरे धीरे ग्रोथ करने लगी, वेस्टर्न एजुकेशन बढ़ने लगी एंड वेस्टर्न वर्ल्ड यानी जो पश्चिमी देश थे उनके साथ भारत का संपर्क होने लगा। जब ये चीज़ें आ गई हमारे सोसाइटी में, वेस्टर्न एजुकेशन आ गया, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने लगे, हम उनकी कल्चर को अडॉप्ट करने लगे, तो सोशल रिफॉर्मर ने ये महसूस किया कि जो हमारा कास्ट सिस्टम है, जाति प्रथा है, इतनी क्रूर है, इतनी रिजिड है कि इससे छुटकारा दिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जब तक इस चीज़ से छुटकारा नहीं पाएंगे हम पिछड़े ही बने रहेंगे। उन्हीं में से आते हैं जिन्होंने बहुत भरसक प्रयास किए जाति प्रथा से छुटकारा दिलाने के लिए। सबसे पहले आपके श्री नारायण गुरु। Sri Narayan Guru was born in 1856 in Kerala. He hailed from the Ezhwa community of Kerala. He believed in the oneness of God. उनका विश्वास था कि ईश्वर एक है. He studied Sanskrit and worked for the upliftment of the subordinate caste. संस्कृत का उन्होंने अध्ययन किया और जो पिछड़ी जातियां थीं उनको ऊपर उठाने का काम किया। In those days they were not allowed to enter temples. उन दिनों उनको मंदिर के अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती थी। He picked up stones from the rivers and built a temple. उन्होंने नदी से पत्थर उठाए और मंदिर बनाया। On the stones he inscribed the word, "Here is the place where all people live in fraternity, without caste distinctions and religious rivalry." और उन्होंने उस पर लिख दिया, शब्दों को इंस्क्राइब कर दिया, मतलब गोद करके लिख दिया कि हियर इज अ प्लेस वेयर ऑल पीपल लिव इन फ्रेटर्निटी। ये वही जगह है जहाँ पर सभी लोग किसी भी जाति के हों उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी भी धर्म के हों उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को एक समान यहाँ पर आने की परमिशन है। लेटर इन 1903 ही फाउंडेड श्री नारायण धर्म परिपालना योगम SNDP। दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर द सोशल रिफॉर्म। उन्होंने ये जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाया और इस संगठन ने सामाजिक सुधार के लिए कार्य किया। He preached that all of them belong to the human caste and therefore his slogan was, और उन्होंने एक नारा भी दिया, one caste, one religion, one God for all men। He passed away in 1928। 1928 में उनका स्वर्गवास हो गया। इसके पहले उन्होंने एक नारा दिया, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर सभी व्यक्तियों के लिए है। ये सभी व्यक्तियों के लिए एक ही जाति है, एक ही धर्म है और एक ही ईश्वर है। इसके बाद आते हैं EV रामास्वामी परिवार, पेरियार। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।